हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारा बेटा खुश तो हम भी खुश। आज जैसे ही सुहाना रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो देखा गाड़ी धीरे धीरे सरकने लगी है। वह भागती है ट्रेन पकड़ने के लिए पर पकड़ नहीं पा रही थी। इतने में एक हाथ बाहर आता है तो वह उसे पकड़कर ट्रेन में चढ़ जाती है और उससे कहती है धन्यवाद, नहीं तो आज पक्का मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाती। बोलते बोलते उसका ध्यान जाता है कि वह तो वही लड़का था जिसे उसने कई बार अपने साथ ट्रेन में सफ़र करते देखा है, पर कभी उनके बीच बातचीत नहीं हुई थी। तो वह कहता है जी मेरा नाम मोहित है। तो वह बोलती है कि मैं सुहाना, और एक बार फिर से मदद करने के लिए धन्यवाद। फिर वह अंदर खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर दोनों एक ही स्टेशन पर उतरते हैं। उसके बाद दोनों का जब भी आमना सामना होता था तो एक दूसरे को मुस्कुराकर हेलो बोलने लगे थे। फिर कई दिन मोहित को सुहाना नहीं दिखी तो उसे चिंता होने लगी कि क्या बात हो गई, कहीं बीमार तो नहीं है। पर पूछे भी तो किससे। उसके पास ना तो उसका कोई फ़ोन नंबर था, ना घर का कोई एड्रेस। फिर हफ्ते भर बाद सुहाना दिखी तो मोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे जाकर बोला, कैसी हो तुम सुहाना, कई दिनों से आप आई नहीं, तबीयत तो ठीक है ना। तो वह हंसने लगती है और कहती है, हाँ मोहित जी मेरी तबीयत ठीक है, मेरी कज़न की शादी थी, मैं वहाँ गई हुई थी। तो वह गुस्सा हो जाता है और कहता है, कम से कम बता तो देती, मुझे कितनी चिंता हो गई थी। तो सुहाना उसकी तरफ देखने लगती है तो मोहित को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तो सुहाना कहती है कि चलो कोई बात नहीं, कोई तो है जिससे मेरी चिंता है, जो मेरी केयर करता है। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। तो एक दिन मोहित सुहाना से पूछता है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो सुहाना कहती है, शादी की नहीं, शादी हुई नहीं, मतलब मेरी रंग की वजह से। और वह मोहित से पूछती है कि तुमने। तो मोहित कहता है कि शादी तो की थी पर पता चला कि वह किसी और को प्यार करती है, तो मैंने पहली रात को ही उसको इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया था, फिर तलाक हो गया था। ऐसे ही कुछ समय बीता, मोहित सुहाना को पसंद करने लगा। एक दिन सुहाना का जन्मदिन था तो उसने मोहित को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया होता है। तो उसके मम्मी पापा भी मोहित से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मोहित ने सोचा सुहाना से बात करने से पहले अपनी मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ। तो एक दिन वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक लड़की है सुहाना, मुझे बहुत पसंद है और मुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो माँ कहती है, बेटा हमारी तो तमन्ना ही यही है कि तुम्हारा घर फिर से बस जाए। तो मोहित कहता है, देखो माँ, मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ कि सुहाना का रंग थोड़ा दबा हुआ है, कहीं आप बाद में कुछ कहो, तो मैंने पहले ही बताना ज़रूरी समझा। उसके पापा बोले, बेटा पहले सुंदर बहू लाकर देख चुके हैं अपनी पसंद की, अब की बार तुम्हारी पसंद की लाएंगे, बस तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। तो वह सुहाना को बताता है कि मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो सुहाना कहती है, पर क्यों। तो मोहित कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मोहित तुम बहुत सुंदर हो, मैं सोचूं मुझे चांद मिल जाए तो मेरा सपना पूरा तो नहीं हो सकता, मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की हूँ। तो मोहित कहता है, सुहाना तुम मुझसे पूछो, तुम मेरे लिए क्या हो। अगले दिन वह अपने मम्मी पापा को लेकर सुहाने के घर पर जाता है। तो सुहाना ने पहले ही सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी थी। वह भी बहुत खुश थे क्योंकि सुहाना के रंग की वजह से उसके सारे गुण छुप जाते थे, पर मन में एक डर भी था, कहीं उसके मम्मी पापा सुहाना को मना न कर दे। फिर भगवान पर भरोसा कर उन्होंने सारी तैयारी कर ली। सुहाना एक हरे रंग की साड़ी पहनकर हल्का सा मेकअप करती है तो उसकी माँ कहती है, मेरी बच्ची बड़ी प्यारी लग रही है। तो सुहाना हंसकर कहती है, माँ आपको तो हमेशा ही मैं प्यारी लगती हूँ। इतनी देर में मोहित और उसके मम्मी पापा उनके घर आ जाते हैं। तो सुहाना के मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं, फिर सुहाना को बुलाते हैं। एक बार तो मोहित की माँ उसके रंग को देखकर चौंक जाती है, पर फिर मन समझा लेती है, हमें रंग से क्या लेना देना, बस मेरा बेटा खुश रहे। पहली शादी के बाद उसका शादी पर से विश्वास ही उठ गया था, बड़ी मुश्किल से कोई पसंद आई है। इतनी देर में सुहाना की माँ नाश्ता लगाती है और उनको गर्मा गर्म मटर के समोसे परोसती है। जब मोहित की माँ समोसे खाती है तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मटर के समोसे उनकी कमज़ोरी थी। मन कर रहा था एक और समोसा ले ले, पर खुद से कैसे ले, पर बिना तारीफ किए रहा नहीं गया और बोली, वैसे बहन जी एक बात कहूँ, आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर आपके यहाँ के हलवाई के हाथ में बड़ा स्वाद है, इतने बढ़िया समोसे सालों बाद खाए हैं, वरना आजकल तो जैसे चीज़ों में जायका ही नहीं रहा। तो सुहाना की माँ हंसकर कहती है, हाँ बहन जी, हमारा हलवाई बड़ी ही स्वादिष्ट समोसे बनाता है और हमें पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ते क्योंकि हमारा हलवाई घर का ही है। यह समोसे सुहाना ने बनाए हैं।
तो मोहित की माँ कहती है सच में घर पर ही बने हैं। मोहित की माँ समझ जाती कि सुहाना गुणों की खान है। रंग को लेकर जो थोड़ा सा उनका मन डोला था, पर अब वह खुश थे कि यह लड़की मेरे बेटे का घर बसा सकती है। उधर मोहित के पापा और सुहाना के पापा तो ऐसे घुल मिल गए जैसे पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। फिर मोहित की माँ अपने पर्स से एक चेन निकालती है और सुहाना को पहना देती है और कहती है बहन जी अब सुहाना हमारी हुई। तो सुहाना की माँ भी मोहित का तिलक कर शगुन का लिफाफा दे देती है। मोहित की माँ कहती है बहन जी शादी सिंपल सी करेंगे, मोहित को ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है। तो सुहाना की माँ कहती है पर हमारी तो एक ही बेटी है और इसके पापा ने तो पहले से ही सोच रखा था कि जब भी सुहाना की शादी होगी तो बड़ी धूमधाम से करेंगे। तो इतने में मोहित के पापा बोलते हैं कि अरे बहन जी शादी तो बच्चों की धूमधाम से ही होगी। 1 महीने बाद दुल्हन बन सुहाना अपने ससुराल में आ जाती है तो रिश्तेदार भी उसके रंग को लेकर बातें बनाने लगते हैं। तो सुहाना का मन बैठने लगता है। इतने में मोहित की माँ आती है और कहती है मेरी बहू के रंग पर मत जाना, बहुत ही गुणी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है, घर के सारे काम करना जानती है और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे को बहुत प्यार करती है। बस भगवान मेरे बच्चे की जोड़ी बनाए रखे। फिर कुछ दिनों के लिए दोनों घूमने चले जाते हैं। फिर वहाँ से आकर दोनों साथ में अपनी अपनी नौकरी पर जाने लगते हैं। मोहित की माँ देखती है कि सुहाना नौकरी के साथ साथ घर का भी पूरा ध्यान रखती है। उसके आने से घर में रौनक आ जाती है। बहुत साफ मन की थी सुहाना, अब तो सासू माँ ससुर जी की लाडली हो गई थी। 7 महीने बाद वह खुशखबरी देती है कि वह माँ बनने वाली है। तो घर में सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मोहित कहता है सुहाना अब तुम घर पर आराम करो, डिलीवरी के बाद नौकरी कर लेना। सुहाना मान जाती है क्योंकि वह भी एक एक पल को महसूस करना चाहती थी, पर उसे अपने अंदर आते हुए बदलाव को देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। कल उसका मन गोलगप्पा खाने का कर रहा था और ऐसा हो गया कि अभी खाने हैं। मोहित के ऑफिस से आने में भी टाइम था, पर वह बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी। सासू माँ ने पूछा सुहाना कुछ परेशानी है? तो वह बोली मम्मी जी वो मुझे गोलगप्पे खाने हैं, वो भी अभी। तो वह हंस पड़ती हैं और कहती हैं अरे बेटा बताया क्यों नहीं, जिस चीज़ का मन करे तो बता दिया करो, बच्चे को भूखा नहीं रखते। और वे मोहित के पापा को कहती हैं तो वह बहुत सारे गोलगप्पे ले आते हैं। तो सुहाना खुश होकर कहते पापा जी इतने सारे गोलगप्पे। तो वह कहते बेटा मन भर कर खाओ, और सासू माँ उसे गोलगप्पे डाल कर देती है। उस दिन सुहाना को अपने गोलगप्पे खाने के तरीके पर भी शर्म आने लगती है, पता नहीं नॉन स्टॉप कितने गोलगप्पे खा जाती है। फिर कहती है सॉरी मम्मी जी पता नहीं आज क्या हो गया। तो वह हंसते हुए कहती हैं बेटा ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। ऐसे ही खट्टी मीठी यादों के साथ सुहाना 9 महीने पूरे कर जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और एक बेटी। मोहित तो खुशी के मारे बिल्कुल बावरा सा हो जाता है और दोनों के माँ बाप के चेहरे पर संतोष होता है कि हमारे बच्चों का परिवार पूरा हो गया। हमारा समाज आज भी कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो गया हो, फिर भी रंगभेद है। इंसान को उसकी सूरत से नहीं सीरत से पहचानना चाहिए है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।